ध्रुव को वो नुस्खा और जड़ी बूटियां थमा देने के बाद हकीम ज़ारांत ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, ध्रुपद, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूं, बाकी तो तुम्हें खुद ही संभालना होगा। जी जान लगा देना कल जीतने में, क्योंकि तुम्हारी कोशिश के साथ साथ हमारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। यह सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने ज़ारांत को भरोसा दिलाते हुए कहा, भरोसा रखिए हकीम ज़ारांत, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस सोराल साम्राज्य के हकीम को हराने की। इस पर हकीम ज़ारांत ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे इंतजार रहेगा उस पल का जब तुम हकीम कंपटीशन जीतोगे, और हाँ, आगे कभी अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारी असली पहचान भी देखना चाहूंगा दोस्त। वहीं उनकी ये बात सुनकर ध्रुव थोड़ा झिझकते हुए मुस्कुराने लगा और उसने हकीम ज़ारांत से कहा, जरूर मिलेगा मौका आगे जाकर। और अपनी बात कहकर ध्रुव और देर बातों में उलझना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि उसने तुरंत हकीम ज़ारांत के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर धीमी आवाज में कहा, ठीक है हकीम ज़ारांत, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी अब बहुत रात हो चुकी है, मैं कल आपसे हकीम कंपटीशन में मिलता हूँ। इतना कहकर ध्रुव पीछे मुड़ा और फिर वो उस कमरे से बाहर जाने लगा। वहीं ध्रुव के कमरे से बाहर जाने के बाद हकीम ज़ारांत ने आह भरते हुए धीमी आवाज में कहा, ध्रुपद, मुझे सच में उम्मीद है कि तुम कंपटीशन में जीत जाओगे, नहीं तो मुझे एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। इसके बाद वो रात धीरे धीरे सुबह में बदल गई, जिसमें आसमान में सूरज तेजी से चमकता हुआ दिखाई देने लगा। इस वक्त वहां शहर की सड़कों पर लोगों की भीड़ कल के मुकाबले और ज्यादा दिखाई देने लगी, क्योंकि कल के मुकाबले की खबर हर तरफ फैल गई थी और साथ ही आज हकीम कंपटीशन का आखिरी दिन होना था। वो सभी लोग भीड़ में से गुजरते हुए राजघराने के मैदान में पहुंच गए थे, और वो भी कंपटीशन शुरू होने से बहुत पहले। इस दौरान मैदान के पास लोग वहां तक दिखाई दे रहे थे जहां तक नजरें घुमाई जा सकती थी। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो राजघराने के मैदान के बड़े से दरवाजे खोल दिए गए, जिसके बाद लोगों की भीड़ हड़बड़ाते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। वहीं ध्रुव और युगराल जैसे ही उस मैदान में पहुंचे तो लोगों की भीड़ देखकर दोनों काफी हैरान हो गए। फिर उन्होंने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए इस बात को समझा कि आज के दिन मैदान में और बहुत सी ऑडियंस इकट्ठा होने वाली थी। इतने में युगराल ने अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए ध्रुव की तरफ देखकर कहा, चलो मेरे पीछे आओ। और इतना कहते हुए वो पलटकर मैदान की दूसरी तरफ जाने लगे। फिर ध्रुव ने बिना कुछ सोचे चुपचाप युगराल के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। चलते चलते ध्रुव ने महसूस किया कि अब पहले के मुकाबले काफी कम शोर सुनाई देने लगा था, और तभी वो दोनों मुड़कर मैदान के दूसरे दरवाजे से अंदर जाने लगे। लेकिन इस दरवाजे पर फिलहाल 100 से भी ज्यादा गार्ड्स तैनात थे, जो पूरी तरह से उस दरवाजे को जाम कर रखे हुए थे। लेकिन युगराल तो इन गार्ड्स को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव को लेकर सीधे अंदर की तरफ जाने लगा। तभी ध्रुव को समझ आया कि गार्ड्स शायद उन दोनों को पहचान गए थे, और इसीलिए किसी ने भी उन्हें आगे आकर अंदर जाने से नहीं रोका। फिर उस दरवाजे से अंदर पहुंचते ध्रुव कुछ देर तक चलता रहा, और जैसे उसने आगे आकर अपनी नजरें घुमाई तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गईं। दरअसल ध्रुव ने देखा कि रेहान और राजकुमारी भूमि उससे भी पहले मैदान में आ चुके थे, और सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि उनके अलावा और भी बहुत से हकीम मंच पर खड़े थे, जो कल के दोनों राउंड्स में पास हो चुके थे। इस वक्त ये हकीम एक दूसरे से मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। फिर जैसे ही सभी लोगों ने युगराल और ध्रुव को आते हुए देखा तो अचानक से उन लोगों की बात करने की आवाज धीमी हो गई। वैसे तो ध्रुव फिलहाल एक रैंक 2 के हकीम का कोट पहने हुए था, लेकिन मैदान में मौजूद कोई भी इतना बेवकूफ नहीं था कि इस बात को सच मानने की गलती कर बैठे। दरअसल कल के सभी राउंड्स में लोगों ने देखा था कि ध्रुव कितनी अच्छी तरह से गोली बना पा रहा था, जिनसे सभी को उसकी काबिलियत का एक अंदाजा तो लग ही गया था। और कहीं ना कहीं सभी के मन में ये बात बैठ गई थी कि शायद ध्रुव इस कंपटीशन को जीतने के काफी करीब था। यहाँ तक कि इस बात पर अब रेहान और राजकुमारी भूमि भी भरोसा करने लगे थे, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कल जो जुमाका ने सबके सामने किया था वो वुहान साम्राज्य के सारे हकीमों का मजाक उड़ाने जैसा था। लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ ध्रुव ही था जो अकेले उस ग्रे कोट वाले हकीम को टक्कर दे पाया था। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि चाहे कोई कहीं भी हो, अगर किसी में काबिलियत होती है तो सभी लोग उसकी इज्जत जरूर करने लगते हैं। और यही बात तब भी लागू होती थी जब ये काबिलियत हकीमों की दुनिया की हो। तभी ध्रुव को देखकर राजकुमारी भूमि ने हंसते हुए कहा, ध्रुपद, तुम तो बहुत जल्दी आ गए। ये कहकर वो ध्रुव की तरफ चलकर आने लगी, और उसे अपने पास आता देख ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, तो क्या हुआ, राजकुमारी भी तो यहाँ जल्दी आ गई हैं। वैसे देखा जाए तो पहले पहले ध्रुव को राजकुमारी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो उस बूढ़े और ताकतवर मेघावत की पोती थी, जिसकी ताकत फिलहाल युगराल से भी ज्यादा थी। इसलिए ध्रुव का राजकुमारी से बुरा बर्ताव करना उसके लिए काफी भारी पड़ सकता था। इतने में ध्रुव के सादे से जवाब को नजरअंदाज कर राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा,
आज हकीम कंपटीशन का आखिरी राउंड है और ध्रुपद, हमें उस जोराल साम्राज्य के हकीम को किसी भी कीमत पर नहीं जीतने देना है। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन वो लड़का कोई मामूली हकीम नहीं है। इतने में रेहान भी ध्रुव की बात को सुनकर उसके पास चलकर आया और उसने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा, ध्रुपद, तुम ऐसे मुकाम पर पहुंचकर ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारा मुकाबला सिर्फ उस हकीम से नहीं बल्कि मुझसे भी है। ये कहते हुए भी मनी मन रेहान जानता था कि 2 राउंड्स को पास करने के बावजूद उसकी काबिलियत ध्रुव की काबिलियत से तो कम ही थी। और ये बात उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि आमतौर पर रेहान काफी गुरूर वाला लड़का था। लेकिन उसकी बात का बुरा ना मानते हुए ध्रुव ने चुपचाप अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो अपना सिर उठाकर वीआईपी सीट्स की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि वहां पर हकीम ज़ारांत और बाकी बुजुर्ग हकीम चलकर आ रहे थे। और फिर जैसे ही हकीम ज़ारांत ने देखा कि ध्रुव इस वक्त उनकी तरफ ही देख रहा था, तो वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगे। इतने में उन्होंने बाकी बुजुर्गों के साथ मंच पर आकर ध्रुव और बाकियों का हौसला बढ़ाने का फैसला किया। फिर जैसे ही वो लोग मंच पर आने लगे तो ध्रुव ने देखा कि मेघावत भी धीरे धीरे चलकर उसके पास आ रहे थे। इस वक्त उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके साथ वो और कुछ बुजुर्गों से बात कर रहे थे। उसके बाद ध्रुव हकीम ज़ारांत और मेघावत से कुछ बातें करने लगा कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत अपना सिर घुमाते हुए उस ग्रे कोट वाले लड़के को मंच पर आते हुए देखा। वहीं जैसे ही वो ग्रे कोट वाला लड़का मंच पर आया तो मैदान में हो रहा शोर अचानक से ना के बराबर हो गया। इसके साथ ही बहुत सी नजरें लगातार उसे ही देखने लगी और सभी के दिलों में उसे लेकर अजीब से ख्याल चल रहे थे। तभी ध्रुव ने भी गौर से उस लड़के को देखते हुए खुद से कहा, यह आदमी पिछली रात बिल्कुल सच कह रहा था। इसका चेहरा एक बार फिर जवान लड़के की तरह हो गया है। ये कहते हुए ध्रुव उस लड़के को ही देख रहा था जो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा लोगों ने उसे पिछली दोपहर को देखा था। वहीं इस बारे में सोचते हुए ध्रुव के दिमाग में ख्याल आया कि क्या चेहरा बदलने वाली गोली इतनी असरदार है। यहां तक कि एक शक्ति सम्राट तक ये नहीं बता पाया कि उस लड़के की हकीकत क्या थी। इस दौरान हकीम ज़ारांत और मेघावत ने भी उस ग्रे कोट वाले लड़के को मंच पर आते हुए देखा और उनकी नजरों में हल्का सा गुस्सा दिखाई देने लगा। लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ नजरें की, जिसमें उस लड़के के लिए एक जानलेवा झलक दिखाई दे रही थी। फिर इस झलक को एक दूसरे की आंखों में देखकर ज़ारांत और मेघावत मुस्कुराने लगे। ये लोग वुहान साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से थे और जुमाका का इतनी हिम्मत करके भेस बदल कर आना उनकी नजरों में एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी सजा उसे जरूर मिलनी थी। वैसे तो अगर हालात इस तरह के नहीं होते और इन लोगों को हकीम एसोसिएशन के नाम की फिक्र नहीं होती, फिर तो तीनों शक्ति सम्राट मिलकर एक झटके में उस आदमी को बेरहमी से मार डालते। इतने में ग्रे कोट वाला लड़का, या फिर कहीं जोराल हकीम साम्राज्य एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन जुमाका, फिलहाल अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बरकरार रखे हुए था। उसकी नजरों में इस वक्त जरा भी डर नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि वो तो हंसते हुए तीनों शक्ति सम्राटों की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक उस हकीम ने चलना शुरू किया और फिर वो चलते हुए ध्रुव और बाकियों के पास आकर खड़ा हो गया। ऐसा करके उस आदमी ने मुस्कुराते हुए पहले राजकुमारी भूमि की तरफ देखा, फिर रेहान की तरफ और फिर उसने आखिर में ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, तुम तीनों में सिर्फ तुम ही हो जिसकी काबिलियत मुझे लाजवाब लगी, लेकिन तुम्हारी अच्छी किस्मत इस कंपटीशन के आखिरी राउंड में खत्म हो जाएगी। सच कहूं तो आज मैं हकीम कंपटीशन के इस आखिरी राउंड में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने वाला हूं। रोक सको तो रोक लो। वहीं इतना कहने के बाद जुमाका वहां से चलकर अपनी जगह पर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी ध्रुव को उसकी बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उसने कंधे झटकारते हुए राजकुमारी और रेहान की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर इस वक्त काफी गुस्सा दिखाई दे रहा था। इस गुस्से के साथ ही रेहान के चेहरे पर हल्की शर्म भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई गोलियों के राजा शांडिल के शिष्य का इस तरह मजाक बना रहा था। तभी ध्रुव ने एक गहरी सांस लेकर दोनों को समझाते हुए कहा, छोड़ो इस बेवकूफ की बातों को, गुस्सा होकर ध्यान भटकाने का कोई फायदा नहीं है। हम इसे इसकी बात का जवाब कंपटीशन के दौरान ही देंगे। इतना कहकर ध्रुव चलते हुए अपनी जगह पर जाने लगा और उसके ठीक पीछे राजकुमारी भी मजबूरी में सिर हिलाते हुए चलने लगी। लेकिन रेहान तो कुछ पलों के लिए वहीं खड़ा रहा और उसने जोर से अपना पैर जमीन पर मारते हुए मनी मन उस ग्रे कोट वाले को खूब खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। फिर जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तब जाकर वो मंच पर बनी अपनी जगह की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान सभी हकीमों को मंच पर अपनी अपनी जगहों पर आता देख मेघावत के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उन्होंने हकीम ज़ारांत से सवाल किया, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी सारी उम्मीदें इस लड़के ध्रुपद पर टिका रखी है, लेकिन क्या ये लड़का इस कमजर्फ जुमाका को हरा पाएगा? इस पर हकीम ज़ारांत ने भी यहाँ भरते हुए मजबूरी में मेघावत को जवाब दिया, इस बारे में तो मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझसे जितना करते बना मैंने किया। अब जो कुछ भी करना है वो इस लड़के ध्रुपद को ही करना है। वैसे सच कहूं तो उस लड़के को खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था और मुझे उसकी काबिलियत पर जरा भी शक नहीं है, लेकिन उसके तजुर्बे पर जरूर थोड़ा शक है मुझे, क्योंकि ये लड़का अभी उम्र में काफी छोटा है
वहीं हकीम जारांत की बात सुनकर मेघावत ने मजबूरी में अपना सिर हिलाया, लेकिन उन्होंने जारांत से आगे कुछ नहीं पूछा। उसके बाद जैसे ही सभी बचे हुए हकीम मंच पर अपनी अपनी जगह पर पहुंचे तो अचानक से भीड़ ने शोर करना शुरू कर दिया। इस दौरान ध्रुव ने कड़ी धूप के बीच नजरें घुमाते हुए आज के कंपटीशन के लिए इकट्ठा भीड़ को देखा और फिर इस भीड़ को देखकर वो दंग रह गया। फिर ध्रुव ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर बगल में खड़ी राजकुमारी भूमि की तरफ देखा, जिसका मुंह भीड़ को देखकर खुला का खुला रह गया था। तभी अचानक ध्रुव को पास की ऑडियंस से किसी की चीख सुनाई दी। वो देखो, वो रहा ध्रुपद, यही वो लड़का है जिसने कल के दूसरे राउंड में कमाल कर दिया। जरा इसकी उम्र तो देखो। सच में ये लड़का ध्रुपद मौर्य तो जवान है बहुत। इसे देखकर तो मुझे भी जलन होने लगी है। अरे इस राउंड में हमारे साम्राज्य का सिर्फ यही हकीम है जो उस ग्रे कोट वाले हकीम से जीत सकता है। वो हकीम जोराल साम्राज्य का है और काफी ताकतवर है। और अगर इस लड़के ध्रुव ने कल कमाल नहीं किया होता तो शायद दूसरा राउंड भी ये जोराल साम्राज्य वाला हकीम ही जीत जाता। लेकिन आज का मुकाबला सबसे जरूरी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लड़का ध्रुपद जोराल साम्राज्य के उस हकीम को हरा देगा, नहीं तो हमारे साम्राज्य की तो नाक ही कट जाएगी। लेकिन इन सभी बातों को नजरअंदाज कर ध्रुव तो चुपचाप टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, जिसे देखकर सभी को लग रहा था जैसे वो कुछ पलों के लिए आराम कर रहा हो। लेकिन हकीकत ये थी कि ध्रुव आंखें बंद करके ग्रीन लाइन स्पेल बनाने के तरीके को एक बार फिर से अच्छी तरह से दिमाग में दोहरा रहा था, ताकि उससे कोई भी गलती ना हो। फिर वक्त बीतता गया और कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी हकीम अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ गए। इस दौरान वो मैदान ऑडियंस से पूरी तरह से भर चुका था, जिसके बाद एक जोर की घंटी सुनाई दी और फिर यह आवाज पूरे मैदान में गूंजने लगी। वहीं इस आवाज को सुनते ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वो खड़े होकर वीआईपी सीट्स की तरफ बैठे हकीम जारांत की तरफ देखने लगा। इस दौरान हकीम जारांत ने मुस्कुराते हुए एक बार पूरे मैदान में नजरें घुमाई और फिर वो उस शोर से भरे माहौल के शांत होने का इंतजार करने लगे। तो क्या ध्रुव उस मुश्किल रैंक 4 की गोली को बनाने में कामयाब होगा, या फिर इस बार के हकीम कंपटीशन में जीत होगी उस जुमाका की? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।